आप सभी का पाथ फाइंडर्स बैन एकेडमी पे स्वागत है। आपको पता है कि लास्ट वीक इजराइल के एक एयर अटैक में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मार दिया गया है। ये इजराइल के द्वारा सबसे बड़ा ऑपरेशन कंडक्ट किया गया है लेबनान में 2006 के बाद से। इस पर्टिकुलर अटैक के बाद मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अमेरिका ने खुद कहा है कि इजराइल के इस अटैक के बाद मिडिल ईस्ट एक ऑल आउट वॉर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनका भी ये कहना है कि वो रिटेलिएट करेंगे। कब करेंगे इसके बारे में इन्होंने पुष्टि तो नहीं दिया है, लेकिन ईरान के इस इंसिडेंट के बाद एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। बिकॉज ईरान का जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस ग्रुप है जिसमें हिजबुल्लाह एक सबसे प्रमुख पिलर है, उसके लीडर को इस तरीके से इजराइल ने मारा तो ईरान के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है और ईरान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग एक वीडियो के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से इजराइल ने इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को सक्सेसफुली कंडक्ट किया, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे, किस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने फाइनली इजराइल के मिलिट्री एजेंसी को यह टिप दिया कि उस पर्टिकुलर समय हसन नसरल्लाह उस पर्टिकुलर लोकेशन पे हैं। दुनिया भर के लीडर्स का इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के ऊपर क्या रिएक्शन है, इंडिया का क्या रिएक्शन है, और क्या इजराइल का ये ऑपरेशन करके हसन नसरल्लाह को खत्म करना, क्या इजराइल को इसकी सक्सेस माना जाए या आने वाले टाइम में इजराइल को ये फेलियर माना जाएगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इन सारी चीजों को इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। अब हसन नसरल्लाह जब ये ऑपरेशन इजराइल ने किया उस समय हसन नसरल्लाह कहां थे? तो हसन नसरल्लाह उस समय एक अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर में थे। ये हिजबुल्लाह का एक अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर है। ये अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर बेरूट में था, बेरूट के पड़ोसी सिटी में था। और खास बात क्या है ये अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर का कि इसको प्रिडिक्ट करना या इसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। बिकॉज ये जो अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर है इसके ऊपर 6 रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स थे, 6 रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स थे जहां पे आम नागरिक रहते थे जिनको कुछ पता नहीं था इस तरीके की चीजें। जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन एक आर्मी हेडक्वार्टर जैसे रीजन में रह रहा था, तो बहुत मुश्किल था इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए प्रेडिक्ट करना कि ओसामा बिन लादेन उस पर्टिकुलर लोकेशन में रह पाएगा। वैसे ये जो हिजबुल्लाह का अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर था ये भी काफी ज्यादा सीक्रेटिव था और बहुत कम लोगों को पता था। अब यहां पे बेसिकली हुआ क्या कि यहां पे हसन नसरल्लाह एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए आए थे। इस इमरजेंसी मीटिंग में हिजबुल्लाह के सीनियर लीडर्स और ईरान के बहुत सारे कमांडर्स, खासकर ईरान की जो कुड्स फोर्स है जो आईआरजीसी के अंदर काम करता है, ये भी शामिल थे। इजराइल का कहना था कि ये जो मीटिंग था ये एक पैनिक मीटिंग था। जब से इजराइल ने जब से पेजर अटैक किया लेबनान के बाद, लेबनान के ऊपर, तो लेबनान जो है, जो हिजबुल्लाह है, वो एक प्लानिंग कर रहा था बहुत बड़ा रिटेलिएशन करने का इजराइल के अगेंस्ट। उसी चीज का प्लानिंग इस पर्टिकुलर मीटिंग में होने जा रहा था। ये पर्टिकुलर एरिया आप देख सकते हैं जहां पे हिजबुल्लाह का एक अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर था और ये सारे रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं जिसकी वजह से आप इसको सैटेलाइट या किसी भी थ्रू आप इसको ट्रैक नहीं कर सकते हो। आज हम लोग एक वीडियो की तरह से भी समझेंगे कि कैसे इस अटैक को किया गया, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। المعلومات التي تصل إلى إسرائيل تفيد بأن من بين الهجوم حسن نصر الله، ونصر الله كان في الموعد. الهدف رسل. دخل الرجل إلى المجمع المكون من 6 مبانٍ، ولا تدري إسرائيل في أي تحصين سيجري الاجتماع. تحت الأرض ये देख सकते हैं आप 6 रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स थे वो। ये सारे रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। और ये देखिए जब फाइनली टिप मिला कि हसन नसरल्लाह वहां पे हैं तो इजराइल के F-35 फाइटर जेट्स ने उनको मार डाला। और ये अटैक इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव था कि लगभग 50 से 70 मीटर अंदर तक सब कुछ उसने फोड़ डाला। और इसमें अभी तक पता नहीं कितने लोग मरे हैं। तो आज इन्हीं चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस का चौथा ऑफलाइन ब्रांच पटना में ओपन हो चुका है, जहां हमारे बैचेस 27 सितंबर को स्टार्ट हो रहे हैं। न्यू दिल्ली के करोल बाग में हमारे इंग्लिश मीडियम के बैचेस 27 सितंबर, मुखर्जी नगर में हमारे हिंदी मीडियम के बैचेस 3rd और 21 अक्टूबर, और प्रयागराज में हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऑफलाइन बैचेस इन स्पेसिफिक डेट्स को स्टार्ट होने जा रहे
हैं। आपको पता है कि अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा ऑप्शनल कोर्स, सीसैट, एसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जैसे फैसिलिटीज को भी प्रोवाइड करता है। आप हमारे एजुकेटर्स के साथ रेगुलर इंटरैक्शन, 1-to-1 मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग सेशंस को भी अटेंड कर सकते हैं। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे अनअकैडमी आईएएस के ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा। इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, या नहीं तो आप हमारे अनअकैडमी आईएएस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब अगर बात किया जाए कि ये जो इजराइल ने हेजबोला के चीफ को मारा है, ये कैसे मारा, तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसको समझने के लिए। पहला चीज समझना है बेंजामिन नेतन्याहू की चालाकी, जिसको हम डिसेप्शन कहते हैं। अब आप देखिए कि बेंजामिन नेतन्याहू को ये ऑलरेडी इंफॉर्मेशन मिल चुका था कि जो हेजबोला के चीफ हैं उनको एक मीटिंग करना है, और वो मीटिंग वहां पे करने जा रहे हैं। बट हेजबोला के चीफ को डर लग रहा था कि हो सकता है उस मीटिंग के दौरान इजराइल उनके ऊपर अटैक करे, इसलिए वो मीटिंग करना चाह तो रहे थे हसन नसरल्लाह, बट वो कर नहीं रहे थे। लेकिन यहां पे देखिए क्या करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू, शांति से बिना कुछ इफ एंड बट्स के वो अमेरिका चले जाते हैं यूनाइटेड नेशंस के समिट के लिए, राइट। अपना नॉर्मल बिजनेस वो एज यूजुअल जो करते हैं वही कंडक्ट कर रहे थे। उनको लेकिन ये बात पता था कि मीटिंग होने वाला है। वो चाहते तो रुक सकते थे, लेकिन वो क्या किए, वो अमेरिका चले गए अपने प्लेन से यूनाइटेड नेशंस के समिट के लिए। तो हेजबोला को लगा कि इजराइल जो है वो अभी यूएस में है, वहां के प्राइम मिनिस्टर जो है इजराइल के वो तो यहां पे है नहीं, तो अटैक होने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है या ना के बराबर है। तो इसीलिए हेजबोला की वो इमरजेंसी मीटिंग हुई। अगर नेतन्याहू उस समय इजराइल में रहते, वो यूनाइटेड नेशन नहीं जाते, तो हो सकता है कि हेजबोला जो है वो ये मीटिंग को करती ही नहीं, या वहां पे नहीं करती जहां पे उसने प्लान कर रखा था। तो इस तरीके से बहुत चालाकी से बेंजामिन नेतन्याहू ने हेजबोला को एक ट्रैप में फंसाया। ये बताया कि इजराइल को इसके बारे में कुछ पता नहीं है, इजराइल तो अपना जा रहा है अमेरिका, प्राइम मिनिस्टर। तो ये एक तरीके का डिसेप्शन था, छुपा के चालाकी से हेजबोला को ट्रैप में फंसाया गया। और फाइनली ये जब मीटिंग कब स्टार्ट होगा इसका फाइनल टिप मिला। ये मीटिंग कब होना था ये तो ऑलरेडी पता था, लेकिन ये मीटिंग 6 बजे स्टार्ट होगा, 8 बजे स्टार्ट होगा, और अगर स्टार्ट हो चुका है तो क्या नसरल्ला उस लोकेशन पे आ चुके हैं। इन सभी चीजों का जो फाइनल टिप है वो एक ईरान का स्पाई है, उसने इजराइल के मिलिट्री ऑफिशियल्स को प्रोवाइड किया। ये एक फ्रांस के न्यूज आउटलेट के द्वारा रिपोर्ट को लाया गया है। इजराइल ने 20 साल तक इसी तरीके के इंटेलिजेंस एफर्ट्स पे बहुत ज्यादा काम किया है। बहुत सारे ऐसे स्पाई हैं जो हेजबोला, लेबनान और तमाम दूसरे कंट्रीज में उनके अंदर रह के काम करते हैं। तो ईरान के इस स्पाई ने फाइनली जब नसरल्ला उस पर्टिकुलर इमरजेंसी मीटिंग पे आए तो इन्होंने इजराइल के मिलिट्री ऑफिशियल्स को बताया, और जैसे इजराइल मिलिट्री ऑफिशियल्स को बताया तो उस समय ऑलरेडी ये मीटिंग के समय लेबनीज एयर स्पेस में जूइश के F-35 फाइटर जेट्स ऑलरेडी वहां पे थे। वो बस वेट कर रहे थे कि नसरल्ला उस लोकेशन पे आए, और जैसे उस ईरानियन स्पाई ने इंफॉर्मेशन दिया, F-35 फाइटर जेट्स ने लगभग 6 2-2 टन के बॉम्ब्स रिलीज किए, जिससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। उस एक्सप्लोजन में हेजबोला और ईरान के लीडर्स तो मारे ही गए, लेकिन उस रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में बहुत सारे इनोसेंट लोग भी मारे गए होंगे। कितने लोग मरे हैं अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। तो ये वीडियो आप इसको वापस से देख सकते हैं। अब आखिरकार ये सरप्राइज कैसे है, वाई इट इज अ सरप्राइज। ये सरप्राइज इसीलिए है बिकॉज अभी तक इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कोई इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि हेजबोला से होगा, क्योंकि हेजबोला एक छोटा मोटा प्रॉक्सी ग्रुप नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉक्सी ग्रुप है। और नसरल्ला जो है एक बहुत बड़े लीडर हैं, लेबनान में नहीं बल्कि उस पूरे एरिया में। और नसरल्ला को पता था कि इजराइल जो है वो उनको कब से मारने की फिराक में है, इसलिए नसरल्ला 2006 जब से लेबनान इजराइल का 2006 में 1 महीने का वॉर हुआ था, उसके बाद से नसरल्ला कभी भी पब्लिक अपीयरेंस पे नहीं आए। उनके मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्टेड थे, काफी ज्यादा विजिलेंट थे वो, और जो लोग उनके साथ घूमते थे वो भी बहुत रेस्ट्रिक्टेड थे। तो इन सारे चीजों के बाद इस तरीके का इंटेलिजेंस फेलियर ये बताता है कि जो इजराइल के स्पाई लोग हैं वो हेजबोल्ला के अंदर भी इन्फिल्ट्रेट कर गए थे। तो ये एक हेजबोल्ला की बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर है। अब
इसके बाद क्या? अब हिजबुल्लाह के जो लीडर है वो तो मर गए, लेकिन तुरंत ही ये एजम्पशन लगाया जा रहा है कि जो नसरल्लाह के कसन है हाशिम सैफुद्दीन, ये अब नए लीडर बनने जा रहे हैं हिजबुल्लाह के। तो ये बताता है कि आप एक को मारो दूसरा आएगा, आप ओसामा को मारो, अब प्रोबेबली ओसामा का बेटा नया ओसामा बनने वाला है, राइट? सो आप एक को मारते हो दूसरा आता है, बिकॉज आप उस इंडिविजुअल को मार रहे हो, उस आइडियोलॉजी को आप नहीं खत्म कर रहे हो जो आइडियोलॉजी हिजबुल्लाह और हसन नसरल्लाह जिसको रिप्रेजेंट करते थे। तो जब तक वो आइडियोलॉजी होगा तो लीडर्स अलग अलग आते रहेंगे। इस पर्टिकुलर अटैक के बाद ऑब्वियसली ईरान नर्वस स्टेट में है और ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला अली खमीनी, उनको एक सिक्योर लोकेशन पे ले गया गया है, बिकॉज आयतुल्ला अली खमीनी ने इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद इजराइल के अगेन वापस से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन किया था। आप देख सकते हैं कि आयतुल्ला अली खमीनी जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने 5 दिन का मॉर्निंग रखा है नसरल्लाह के लिए। उन्होंने मुस्लिम्स को कहा है इजराइल के अगेंस्ट राइज रखने के लिए, और उन्होंने कहा है कि नसरल्लाह का जो खून किया गया है ये ऐसे ही नहीं बकाया जाएगा, दुश्मनी होगी, अटैक होगा, रिटेलिएशन होगा। तो आयतुल्ला अली खामिनी ने इनडायरेक्टली इजराइल को हमला दिया है। तो हो सकता है कि इजराइल जो प्री एम्प्टिव अटैक कर रहा है, अपने दुश्मनों को पहले ही खत्म कर रहा है, तो हो सकता है कि इजराइल का अगला अटैक ईरान के सुप्रीम लीडर को होगा। इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में ईरान के सुप्रीम लीडर को एक सेफ लोकेशन पे भेज दिया गया है। अब इसके बाद दुनिया भर के रिएक्शंस क्या हैं? तो अमेरिका के जो बाइडेन है प्रेसिडेंट, उनका कहना है कि अटैक बहुत सही है, ये अटैक जस्टिस लाया है, बिकॉज जिस तरीके से नसरल्लाह पिछले कई सालों से अमेरिकन और इजरायलीज को मारे हैं, तो ये जो इजराइल के द्वारा अटैक है वो काफी सही है। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज इस इजराइल के जो एक्शन है इससे खुश नहीं हुए हैं। रशिया ने इसको पॉलिटिकल मर्डर कहा है, कंडेम किया इस पर्टिकुलर एक्शन में, और सरप्राइजिंगली जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी इस एक्शन से काफी ज्यादा खुश नहीं है। जो जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि इस पर्टिकुलर एक्शन से लेबनान डिस्टेबलाइज हो सकता है और इस एक्शन से इजराइल की सिक्योरिटी इंटरेस्ट पूरी नहीं हो सकती है, बिकॉज आपने एक हसन नसरल्लाह को मारा है, दूसरा हसन नसरल्लाह आएगा, कब तक आप मारते रहोगे? एन आई फॉर एन आई मेक्स द वर्ल्ड ब्लाइंड। सिमिलरली जो फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर है, उनका भी कहना है कि इजराइल का जो ये अटैक है लेबनान के ऊपर, इसको तुरंत स्टॉप करना चाहिए और किसी भी तरीके के ग्राउंड ऑपरेशंस को नहीं करना चाहिए, बिकॉज इससे और ज्यादा इंस्टेबिलिटी बढ़ेगा। अगर इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट का कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर हैं महबूबा मुफ्ती, उनका एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन आया है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने रैली जो कैंपेन चल रहा था इलेक्शन में, उसको इन्होंने कैंसिल किया इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस अटैक बाय द इजराइल। जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी इस एयर स्ट्राइक को कंडेम किया है और कहा है कि यह बताता है इजराइल की पॉलिसी ऑफ जेनोसाइड, ऑक्यूपेशन एंड इन्वेजन। तो एक तरीके से एक बहुत ही बड़ा मिक्स्ड रिएक्शन आया है। एक तरफ अमेरिका और कनाडा खुल के सपोर्ट में आया है, ब्रिटेन खुल के सपोर्ट में आया है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज, रशिया, जर्मनी, फ्रांस और इधर वाले कंट्रीज में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले कंट्रीज में भी इसके खिलाफ काफी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन आया है। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि इजराइल की ये एक बड़ी सक्सेस मानी जाए कि इजराइल ने कितने चालाकी से इस पर्टिकुलर लीडर को मारा, या क्या इजराइल का ये ब्लंडर बताता है? बिकॉज आपको पता है कि 2006 लेबनान सिविल वॉर में इसी तरीके से चीजें हुई। इजराइल ने अटैक किया लेबनान के, 1 महीने तक ये वॉर चला, लेकिन आप एक वॉर में एक पर्सन को मारते हो तो ऐसे कई सारे पर्सन आ जाते हैं, बिकॉज वो आइडियोलॉजी जो इन चीजों को परपेचुएट करती है वो और स्ट्रांग हो जाती है। अब आपने एक पर्टिकुलर लीडर को मारा, सही मारा या गलत मारा वो तो दुनिया डिसाइड करेगा, बट आपने मारा। अब क्या होगा? इस आइडियोलॉजी जो वो रिप्रेजेंट करते थे, उस आइडियोलॉजी से और ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे। सो क्या ये इजराइल का सक्सेस माना जाए? क्या ये इजराइल का आने वाले टाइम में और उसके सिक्योरिटी चैलेंजेस को कर सकती है? बिकॉज मैंने पहले भी कहा है कि इजराइल का जो भी ऑब्जेक्टिव था हॉस्टेजेस को रिलीज करना, वो नहीं हुआ है। इजराइल का दूसरा ऑब्जेक्टिव था डेटरेंस को क्रिएट करना, वो भी नहीं हुआ है। तो आखिरकार इजराइल इस वॉर से क्या चाह रहा है? कितने लोग को और मारना है सो दैट इजराइल की सिक्योरिटी पूरी हो सके? या तो एक काम इजराइल कर सकता है कि पूरे मिडिल ईस्ट को ही खत्म कर दे, जिससे इजराइल की सिक्योरिटी पूरी हो जाए। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या इजराइल की ये जो अटैक्स है उससे इजराइल का नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी ज्यादा अच्छे से फुलफिल होगा, या इजराइल के लिए आने वाले टाइम में और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है? तो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।
An Academy. Let's crack it.